धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अंतिम समय की तैयारी कर लो। आज का यह कार्यक्रम आपको 4 बड़ी चेतावनियां देने आया है। इस कार्यक्रम को अनदेखी करने वाला 100% अपनी बर्बादी को खुद अपने जीवन में घसीट कर लेकर आने वाला होगा। यह कार्यक्रम बेहद चमत्कारी है। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आज से लेकर दीपावली प्रारंभ होने तक की संपूर्ण तैयारियों के विषय में बताएंगे। साथ ही साथ होने वाली 4 बेहद अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में भी आपको आगाह पहले ही कर देंगे। कारण इसका यह है कि ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से हो रही है जो आपको आर्थिक, भावनात्मक और आपके रिश्ते नातों की तरफ से बहुत अधिक तकलीफ देने वाली है। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव रह सकता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा के गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं कि वे एक तरफ तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नीचे भी खींच रहे हैं राहु की दृष्टि के अनुसार। इसी के साथ साथ शुक्र जो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छे नहीं है, आपको परेशान करेंगे, कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर करवाएंगे। शनिदेव बकरी चाल चल ही रहे हैं और राहु अति प्रबल होकर कुंभ में गोचर। मतलब कहने का यह है कि ग्रहों का जो तालमेल है, इनका जो आकलन है, वो यह कहता है कि 4 घटनाएं हैं जो दीपावली से पहले पहले घटित हो जाएंगी। अगर आपने इन घटनाओं के बारे में नहीं समझा, नहीं जाना, तो आप बहुत गहरी चोट खा जाएंगे, बनता काम बिगड़ जाएगा, उम्मीदों पर पानी फिरेगा और कोई ना कोई ऐसा हादसा, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी बात आपके जीवन में घटित होगी जो आपको लंबे समय तक पीड़ा पहुंचाएगी। कौन सी है वो 4 घटनाएं, क्यों वो घटित होने वाली हैं और उनसे बचने के उपाय, समाधान क्या हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही 10 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आपको आने वाले 3 से 5 दिनों का श्रेष्ठतम रोड मैप दे देंगी। यानी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी घटना जो आपके जीवन में घटित होने वाली है उसका क्या परिणाम होगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो वो क्या आपके साथ करेगा, घटनाएं आपके जीवन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगी, यानी आपको पहले ही पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं 4 बड़े सूत्र जो दीपावली की रात्रि तक आपको लगातार दोहराने हैं। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन 4 सूत्रों को अपनाकर चलेगा दीपावली तक, माता लक्ष्मी उसके घर में स्वयं प्रवेश करेंगी बिना किसी प्रयास के। मतलब कि वह चाहे हाथ पर हाथ धरे घर में क्यों ना बैठा रहे, कुछ भी करे ना, तब भी उसके घर पैसे की आवक होगी। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन बंधुओं, यह सब बातें बिल्कुल बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। ये बातें केवल वो लोग करते हैं जिनके पास अल्प ज्ञान है। जिनके पास पूर्ण ज्ञान है, या यूं कहें कि जिनके पास ज्ञान आध्यात्मिक स्तर से जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किस्मत पलटती है तो घर बैठे बैठे लखपति करोड़पति बना देती है। जब जीवन में घटनाएं घटित होनी होती हैं तो स्वयं ही हमारे जीवन में वो परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो काम कर डालते हैं। बिल्कुल एक कहानी जो शास्त्रों में बताई गई है गरुड़ महाराज के विषय में, उस कहानी के विषय से, उस कहानी के आधार से हम आपको ये चीजें समझा भी सकते हैं। वीडियो में समय की सीमाएं रहती हैं, इसलिए बड़ा ही संतुलित और बड़ा ही कम शब्दों में आपको बात बतानी पड़ती है, लेकिन चीजें वही हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे अपने अनुभव बोलते हैं। इंसान अगर चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता यदि समय उसका साथ नहीं दे रहा हो। इसका प्रमाण आप स्वयं हैं। और यदि इंसान कुछ भी ना कर रहा हो तब भी समय यदि उसका साथ दे तो जरा सी छोटी सी हरकत से भी वह बहुत कुछ हासिल कर लेता है। चाय की एक छोटी सी टपरी से शुरुआत करने वाले लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, और बाकी के जिन्होंने चाय की छोटी सी टपरियां खोली थी वो आज भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये किस्मत का खेल, और किस्मत का खेल चलता है ग्रहों के आधार पर। इसलिए ग्रहों की चाल को हल्के में लेना बड़ी मूर्खता होगी। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे विशेष सूत्र जो ग्रहों की चाल को आपके अनुकूल बना देंगे। और जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो भाग्य साथ देता है, और भाग्य साथ देता है तो जीवन संवरता है, सजता है, सुंदर होता है। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे हैं। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर के समान कठोर हैं, बदलने वाली नहीं है, जीवन को बदलने वाली है, ये बात निश्चित है। तो पूर्ण रूप से कार्यक्रम को तन्मयता के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, पूरा चित्त यहां लगाना है, इधर उधर के सारे कार्यों को बंद करके ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना है। ठीक है, आपके लिए बड़ी मेहनत की है हमने, सूझबूझ के साथ सोच समझ कर चीजें लेकर आए हैं।
इन्हें नकारना अपनी किस्मत को दरवाजे से ही वापस लौटा देना है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए इस शुभ कार्य को शुरू करते हैं। महाकार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और इस दीपावली के बाद आपका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करेगा। दीपावली से पहले ही आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे। भाव यदि माई के लिए गहरा है तो यह भी लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर स्वयं चलकर घर आ चुका है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात हम ये करें कि आप अपनी आज की परिस्थितियां विपरीत भले ही हैं, आज की इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रयास रंग लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्म में कोई कमी नहीं है, क्रियाओं में, कोशिशों में कोई कसर नहीं है। कसर है तो समय में, ग्रहों की चाल में, और यह चाल भी अनुकूल हो जाएगी जब हम आपको कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहला काम तो बंधुओं, आप एक ये शुरू करो कि जब भी कोई शुभ समय या काल आता है, उस समय पर हमें प्रतिदिन नियमित मंदिर जाने का नियम बनाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो रोज घर पर पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो आप समझिए, मंदिर जाना और घर पर मंदिर बनाकर पूजा करना, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मंदिर में आप जैसे ना जाने कितने लोग, हजारों लाखों लोग आते हैं, लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, लगातार मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, तो उसकी ऊर्जा एकत्रित होती रहती है। और मंदिर में देवता प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, यानी जागृत अवस्था में होते हैं। तो मंदिर को कह सकते हैं एक महासागर के समान सकारात्मक ऊर्जा का पुंज होता है। घर में जो मंदिर हमने बना रखे हैं वो हमारी केवल आध्यात्मिकता को बढ़ाने के, हमारे शुद्धिकरण के कारक हैं, उद्धार कारक नहीं हैं। इसीलिए विशेष अनुष्ठान मंदिरों में कराए जाते हैं। ठीक है, पूजा पाठ भंडारे मंदिर में कराए जाते हैं। तो आपने समझ लिया, प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाइए। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, जैसे सबकी होती है, कोई समस्या से बाहर निकलना है, कुछ विशेष करना है, कुछ नया भगवान से चाहते हैं कि आप भगवान आपके लिए कुछ करके दें, आपकी सहायता करें, आपके साथ रहें, तो एक आटे का दीपक, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस एक आटे का दीपक आप जरूर जलाइए। और यदि माता के मंदिर जा रहे हैं तो उस दीपक में लौंग एक जोड़ा छोटा सा, है ना, जरूर डाल देना। बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय है, छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ा चमत्कारी है। इसी प्रकार यदि आप भगवान श्री राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी डाल देना, बहुत शक्तिशाली। इसी प्रकार यदि आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं या फिर आप जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, तो आपको डालनी है काली मिर्च थोड़ी सी, ठीक है ना, 4 दाने 2 दाने काली मिर्च के आप डाल देना और दीपक को जला देना। बाद में इस दीपक को उठाकर गाय को खिला देना जब यह ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। देखिए कैसे बात बनती है, कैसे ग्रह अनुकूल होने शुरू होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है, धार्मिक स्थलों पर जाता है, पूजा पाठ प्रार्थना करता है, कुछ विशेष अनुष्ठान करता है, उसका शुक्र अनुकूल होना शुरू हो जाता है। और कलयुग में शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको हर एक वो सुख सुविधा लाकर दे सकता है जो कि इस कलयुग की मांग है। यानी भौतिक सुख सुविधा, जीवन में शांति, धन संपत्ति, उन्नति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में शांति।
और प्रेमपूर्ण वातावरण, ये सब कुछ शुक्र दे सकता है। तो ये क्रिया आप जरूर प्रारंभ कर दीजिए आज से ही। इत्र वाला उपाय हमने बताया था, उसे ना भूल जाना, उसे भी जरूर करना शुरू कर देना। देखो बंधुओं, चीजें ट्राई करते रहो, ऐसा ना कहो मन में किसी के आप में से ऐसा भाव आने लगा है कि अब क्या क्या करें, कितनी चीजें कर ली, कुछ भी नहीं होता है। तो देखो, मानव जीवन तो मिला ही है प्रयासों के लिए। आप क्या समझते हैं, 2 प्रयास, 4 प्रयास, 10, 20, 50 प्रयास करके आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल सुखमयी हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे कर्म जो है, ये जो हमारा जन्म है, ये जन्म जन्मांतर की यात्राओं का एक छोटा सा पड़ाव है। पिछले जन्मों के ना जाने कितने कर्म और कुकर्मों का बंधन हमारी आत्मा लेकर आती है और हमारे कष्टों के माध्यम से ये बंधन कट रहे होते हैं। लेकिन इस बीच जब हम उपाय और क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे कर्म जो हमारी आत्मा पर बंधे हुए हैं, वे और तेजी से कटने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 2, 4, 5, 10, 20 उपाय करके कोई फल न प्राप्त हो, लेकिन उसके बाद 21वें नंबर का उपाय किया, ये कोई भी अगला उपाय किया और आप देखिए कैसे चुटकियों में चीजें अनुकूल हो जाती हैं और बहुत सारी जो आपने परेशानी सही है, उसका सबका समाधान एक बार में हो जाता है। बहुत सारे हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत सारी उपाय किए, बहुत सारी पूजा पाठ की, खूब अनुष्ठान किए, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि किसी एक विशेष क्रिया को करने से, एक छोटी सी पूजा पाठ को करने से जो अंतिम बंधन था कर्म का, पाप कर्म का, वो कट गया और उसके बाद उनके जीवन में जो सुख समृद्धि का आगमन हुआ, तो पूरा जीवन ही निर्मल हो गया, जैसे कि कभी कोई कष्ट था ही नहीं। तो नेगेटिव विचारों को मन से दूर करो, चीजों के अंदर अविश्वास जो उत्पन्न होता है उसे दूर करो, पॉजिटिव रहो, भगवान में विश्वास रखो, अपने कर्म पर पूरा भरोसा करो। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य को करो, काम को करते समय भी कभी भी अनिश्चितता का भाव लेकर मन में ना आओ। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी क्रिया है जो हम आपको बता देते हैं। ये क्रिया आपके चंद्रमा को अनुकूल कर देगी और आपको गजब का पॉजिटिव बनाएगी। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, पिछले कार्यक्रम में भी बताई थी हमने, इस कार्यक्रम में भी आपको हम बताते हैं कि एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर छत पर रख दो, ढक कर रखना उसे और उसमें तुलसी के 2-3 पत्ती डाल देना। ठीक है, दिनों को छोड़ देना जिन दिनों में नहीं तोड़ी जाती, एकादशी, चतुर्थी और जो रविवार का दिन है, रात्रि के समय ना तोड़ना, इन दिनों पे ना तोड़ना, बाकी दिनों पे तुलसी की पत्ती उसमें डालो और रख दो और सुबह के समय जब उस पात्र को लेकर आओ और उसमें उस पात्र के ढक्कन को हटाओ, तो उसके अंदर देखो अपने आराध्य को, अपने भगवान को जिसकी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी को देखो, शंकर जी को देखो, माई को देखो और माँ से यह प्रार्थना करो कि माँ, हम आपका आशीर्वाद समझकर इस जल को ग्रहण कर रहे हैं और इस जल को ग्रहण करते ही हमारे सारे दुख दूर होने लगेंगे। यानी वह जो पानी है वह अमृत स्वरूप बन जाता है। जब वह चंद्रमा के सौम्य प्रकाश में रहता है तो वह चंद्रमा का ही स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो आप उस जल को सबको पिलाइए घर में और खुद भी ग्रहण करिए, आप देखेंगे कैसे। और उसके बाद आप जो है ना, सुबह सुबह आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में जरूर बैठना प्रारंभ करिए। यह भी बहुत जरूरी क्रिया है। इससे यह होता है कि हमारा गुरु मजबूत होता है और हमारा चंद्रमा तो मजबूत हो ही जाता है। जब हम श्वास को गहराई तक लेकर जाते हैं, नाभि तक प्राणायाम की क्रिया करते हैं, उसके बाद हम ध्यान की क्रिया करते हैं, तो गुरु और चंद्रमा दोनों अनुकूल होकर लक्ष्मी योग बना लेते हैं। यानी लक्ष्मी का आगमन होगा, मन शांत रहेगा। तो इन क्रियाओं को करना आप जरूर प्रारंभ करिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, एक और क्रिया है जिसे आप जरूर कर लीजिए, बहुत ही जरूरी क्रिया है। किसी भी शुभ दिन की शुरुआत से पहले इस क्रिया को आप जरूर किया करिए। इसे लक्ष्मी कलश स्थापन कहते हैं। ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है, बहुत ही सरल है ये क्रिया भी। आपको एक मिट्टी का कलश लेकर आना है, चाहे तो आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं। पीतल का या मिट्टी के एक लोटे में आपको स्वच्छ जल भरना है रात्रि के समय। ठीक है, स्वच्छ जल भरना है और इसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, एक सिक्का चांदी का डाल दें या कोई ऐसा ही डाल दें, चलने वाला सिक्का होना चाहिए, एक सिक्का डाल दें और इसके आसपास कलावा बांध दें, उसके ऊपर ढक्कन रख के और इसके ढक्कन के ऊपर जो है ना गेहूं वगैरह डाल दें, अन्न डालें और उसके ऊपर एक दीपक जला दें। इस क्रिया को आपको करना है। सुबह जब आप सोकर जागे तो इस जल को अपने घर के दरवाजे पर सिंचित कर दें और उसके बाद इस जल को घर के दरवाजे पर सिंचित करें, अपनी छत पर सिंचित करें, अपने घर के कोनों में सिंचित करें और उसके बाद इस जल को फिर से पुनः भर के इसी क्रिया के साथ रख दें। अब दिन के समय जब इस कलश को भरें तो इसमें तुलसी की पत्ती भी डाल दें। रात्रि के समय यदि आप भरें तो तुलसी की पत्ती ना डालें क्योंकि तब नहीं तोड़ी जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को आप करें
और इससे होगा ये कि इसे लक्ष्मी कलश स्थापन क्रिया कहते हैं। इससे ये होता है कि माता लक्ष्मी कलश के अंदर स्थापित हो जाती हैं। और जब आप इस जल को पूजा घर में आपको रखना है, इस कलश को, ठीक है, इस जल को जब आप अपने घर में चारों तरफ सिंचित करते हैं, अपनी दुकान पर ले जाइए, दुकान में सिंचित करिए, सब जगह सिंचित करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्थापित होती हैं जल स्वरूप में। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। इस क्रिया को आपको निरंतर करना है जब तक कि दीपावली समाप्त ना हो जाए। याद रखना, माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ यह त्योहार है। माता लक्ष्मी का आदर, पूजा पाठ बड़ा विशेष फलित होगा इसमें आपको। एक और अंतिम उपाय, बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है, इसे भी आप जरूर करना प्रारंभ करिए। श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही या कल से ही विशेष पूजा पाठ के साथ, विशेष कुछ नहीं है, माँ लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए और धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से पूजा करिए और उसके बाद उनके सामने बैठकर श्री सूक्तम का पाठ प्रारंभ करिए। ठीक है, यदि आपने पहले कभी नहीं किया है इस पाठ को, तो आप इसे मोबाइल में लगाकर सुन भी सकते हैं। किताब एक ले लें श्री सूक्तम की और मोबाइल में उसे सुनते जाएं और किताब में उसे मिलाते चले जाएं। इस प्रकार इसे पाठ करने का ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वहीं बैठकर माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि आपके जीवन के दुख दर्द दूर करें। इस क्रिया को लगातार दीपावली का जो पर्व है समाप्त होने तक इस क्रिया को लगातार करते चले जाएं। गजब की आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगले दिन से ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, ये सारी क्रियाएं हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि ये आज के समय की मांग है। आपको इन क्रियाओं को करना ही होगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जानने के बाद अब समय है कि आप जाने 4 कौन सी अनिष्टकारी घटनाएं हैं जो आपको बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने वहीं से की थी। और इन अनिष्टकारी घटनाओं से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। उपाय क्रियाएं तो हमने पहले ही आपको बता दी हैं, लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आप यदि कर लेते हैं तो हर प्रकार की अनिष्टकारी घटना से आप बचेंगे। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहली घटना जो है वह यह है कि कोई व्यक्ति आपको छलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको पिछले कार्यक्रम में भी ये कह चुके हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, ऐसी मीठी मीठी बातें करेगा, इतना अच्छा आपको महसूस कराएगा जैसे कि वह आपका बहुत ज्यादा सगा है, लेकिन वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपको ठगेगा। आपको सावधान रहना है। व्यक्ति के अचानक से बदलने वाले परिवर्तित स्वभाव को अपने चित्त में बिठाना है और विचार करना है कि ये ऐसा तो है नहीं, पहले तो इसका व्यवहार अलग था, अब एकदम से कैसे बदल गया। उसके प्रेम में बहना नहीं है, झूठी भावनाओं में बहना नहीं है, रियलिटी को देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, दूसरा ये कि जब ये जो विशेष पर्व आते हैं जैसे शिवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, तो ये जो पर्व होते हैं, इन रात्रियों में, इन समय और काल में तंत्र मंत्र पहले से ही प्रबल होने लगता है। तो जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और आपके दुख से सुखी होते हैं, ऐसे लोग आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर सकते हैं, कोई अविचार क्रिया आपके ऊपर कर सकते हैं। ये भी आज के समय की सच्चाई है, कड़वा सच है, आप यकीन मानिए। दीपावली की रात्रि आने तक आप समझिए कि लोग रात्रि के समय दोनों तरीके की क्रियाएं करने में लगे हुए हैं। हम स्वयं भी अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हम शुभ कार्यों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन में खुशियां आए, शांति आए, माई की कृपा पहुंचे। लेकिन ठीक इसके विपरीत तंत्र क्रियाएं करने वाले, जो नीच कर्म करने वाली क्रियाएं होती हैं, वे लोग भी रात्रि के समय प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रातें होती हैं ना दीपावली तक की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दीपावली से 7 दिन 8 दिन पहले की जो रातें होती हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। काल रात्रि से पहले की रात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप समझिए, आपको बहुत सावधान रहना है। किसी के घर जाकर भोजन करने से बचें, किसी के द्वारा दी गई चीजों को खाने पीने से बचें, किसी के वस्त्र ना पहने और अपने भी वस्त्र किसी को ना पहनने के लिए दें। अपने वस्त्र इधर उधर ना फेंकें। ऐसा होता है कि आपने जो वस्त्र पहने हैं उन्हें जब वो पुराने हो गए, फट गए, तो फेंक दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। अपने वस्त्रों को छिपा कर बचा कर रखें, ऐसे फेंकना नहीं है। ठीक है, ये सब तंत्र की क्रियाएं होती हैं। अपने बाल, अपने नाखून यदि आप काटते हैं तो सोच समझ कर फेंके, यूं ही ना फेंक दें। कोई नजर रख सकता है। एक हम वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक बड़ी फिल्म स्टार कोई है, किसी ने उसके बाल नोचने की कोशिश की और जब नहीं नोच पाया तो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो जो महिला थी वो उसके बाल नोचने के लिए ही आई थी, यही उसका काम था, लेकिन वो उसकी फैन बनकर उसके पास आई थी। यानी कि ये क्रियाएं
जरूर होती हैं, 100% होती हैं, गुप्त रूप से होती हैं, कभी उजागर नहीं होती। और बड़े बड़े लोग भी इनसे परिचित हैं। तो जब वो जो एक्ट्रेस थी उसके बाल नोचने के लिए वो महिला उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, तो वो एक्ट्रेस समझ जाती है और अपने बालों पर हाथ रख के बचा लेती है खुद को, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया जा सकता है। यानी लोगों ने उसको बताया होगा। अब सोचो, इतनी बड़ी कार्य करने वाली, हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये तो इन चीजों को नहीं मानते होंगे, लेकिन ये लोग भी मानते हैं। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप देखो, कामाख्या देवी में जाकर देखो, तमाम तंत्र मंत्र करा रहे हैं। माँ बगलामुखी देखो, हिमाचल में कांगड़ा देवी में देख लो, यहाँ नलखेड़ा में देख लो, तमाम बड़े बड़े लोग अपने नाम से गुप्त रूप से तंत्र मंत्र हवन आदि करवाने में लगे रहते हैं, ताकि अपने वर्चस्व को बनाकर रख सकें। तो आप ये मत समझ लेना कि ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आप ये समझते हैं तो अभी आप दुनिया से अनभिज्ञ हैं, आप जानते नहीं दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये करवाना चाहते हैं, हालांकि हम करते नहीं है ऐसी कोई क्रिया। हम लोगों को तोड़ना नहीं, जोड़ने का कार्य करते हैं। गलत कार्य करके किसी को दुखी नहीं करना चाहते, लोगों के दुखों को दूर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमने राजसिक रूप में माता रानी को सिद्ध किया है, तामसिक रूप से नहीं। इसलिए प्रेम को, इसलिए लोगों में जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो आप ये ना समझना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अपने नाखून, अपने बाल, अपने अंग वस्त्र बहुत ही संभाल के रखना है दीपावली के बाद तक, क्योंकि ये चीजें होती हैं। इसी के साथ साथ एक और विशेष बात, एकांत स्थान में नहीं जाना है, किसी चौराहे आदि से रात्रि के समय सोच समझ कर गुजरना है। किसी का कोई उतारा आपको अवश्य रखा मिलेगा। आप कमेंट करके हमको बताना कि चौराहों पे, गली नुक्कड़ चौराहे जो होते हैं ना, वहां पर लोग अपना उतारा अब रखना शुरू करेंगे। कोई अपना जो भूत प्रेत पिशाच की क्रियाएं हो रखी हैं वो उतारेंगे, या फिर नजर टोना टोटका उतार कर आएंगे। तो आपको यदि ऐसा कुछ दिख जाता है तो सोच समझकर उससे कम से कम 4 से 10 फीट की दूरी से निकलना है, उसे छूकर नहीं निकलना है, उसे लांघना नहीं है। और यदि आपके घर के दरवाजे के आसपास या आपके घर की छत पर आपको लाल मिर्ची के बीज पड़े मिल जाते हैं, कोई चाकू, कोई कपड़ा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, या किसी प्रकार का नींबू आदि कोई ऐसा सामान मिल जाता है, तो उसे वहीं के वहीं पेट्रोल डालकर भस्म कर देना। हाथों से नहीं छूना है, लकड़ी से छूना है। ये बहुत जरूरी क्रियाएं हैं बंधुओं, इनको जानना समझना बेहद आवश्यक है। आप इस प्रकार की क्रिया में बड़ी आसानी से फंस सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपका चंद्रमा कमजोर है, भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी तंत्र मंत्र की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी घटना है। तीसरी घटना यह है कि आपको अचानक से कोई बुरी खबर मिलेगी, फोन के माध्यम से मिलेगी। थोड़ा सतर्क रहना। अपने आसपास क्या चल रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपने किसी से कुछ कहा, उसका क्या नतीजा निकल रहा है, खासतौर से कार्यालय पर, अपने कार्यस्थल पर, अपने नौकरी व्यवसाय काम धंधे पर विशेष तौर पर इस बात के लिए सतर्क रहें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कहना करना चाहते हैं। पीठ के पीछे लोग साजिशें रचेंगे, शत्रु अति बली होंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, और आपको कोई बुरी खबर फोन पर सुनने को मिलेगी। तीसरा, किसी जगह से फिसलने का, गिरने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का और कीमती सामान चोरी होने का डर है। थोड़ा संभल कर रहना है। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सर्दी जुकाम की शिकायत आपके अंदर बढ़ेगी, गले में, छाती में इन्फेक्शन, त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, सिर दर्द की समस्या और बुखार की समस्या रह सकती है। थोड़ा सा भविष्य के लिए डर भी रहेगा, चीजों के प्रति शक वहम भी उत्पन्न होगा, लेकिन इन सब का समाधान है कि आप नियमित मंदिर जाइए, पूजा पाठ अनुष्ठान करिए। अब यदि तंत्र मंत्र से बचना है, पहले से ही अपनी सुरक्षा को तैयार करना है, तो यह महारक्षा कवच हमने बनाया है आपको इन्हीं सारी चीजों से बचाने के लिए। याद रखना कि यह जो महारक्षा कवच है, यह कोई साधारण कवच नहीं है। यह 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है और अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जो धारण करेगा, उसके ऊपर भयानक से भयानक तंत्र मंत्र होगा, वो तो कटेगा ही, उल्टा उसके ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगा, नजर टोना टोटका डालने की कोशिश करेगा, तो उसी के पास वह टोटका जाएगा, उसी के पास वह तंत्र मंत्र जाएगा और उसे ही प्रताड़ित करेगा। आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो समय काल है, इसमें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है आपको, और हमने बड़े ही पवित्र हृदय से, बड़े भाव से यह आपके लिए, आपकी परेशानियों से मुक्ति के लिए तैयार किया है। इसे आप मंगवा सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का आकलन भी जरूर कराएं, क्योंकि कुंडली के आकलन से आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का भेद खुलता है, ग्रह नक्षत्रों की योग युतियों का भेद खुलता है, कष्टों के मूल कारण का भेद खुलता है, और फिर उसके अनुसार सटीक उपाय दे दिए जाते हैं, जिससे कि दुख दूर होते हैं, कर्म कट जाते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है।
बड़ी ही सतर्कता के साथ चलिए। अगर आप माता रानी को याद करते हैं, कवच मंगवा लेते हैं और श्री सूक्तम का पाठ प्रतिदिन करते हैं, बताई गई बातों का अनुपालन करते हैं, तो आपके बुरे दिन कटने का समय आ चुका है, बुरे दिनों का अंत समय आ चुका है। यही इस कार्यक्रम का मूल था, सार था। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, भक्ति भाव से जुड़े हैं, तो आपको हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आई हैं। और यदि आप कुमार्गी हैं, कुतर्की हैं और आप हमेशा शक और वहम में जीते हैं, तो आपको हमारी बातें समझ नहीं आई होंगी। ये आपकी मर्जी है कैसे लेना है, हमने तो शुद्ध चीजें आपको दे दी हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं, जीवन में इनका उपयोग आप अवश्य कर पाएंगे और महामाई की कृपा आप तक पहुंचे, ऐसा हम महामाई से निवेदन अवश्य करेंगे। अपने हर अनुष्ठान में, अपने हर एक दर्शक के जीवन में खुशी पहुंचाने की माई से हम निवेदन जरूर करते हैं। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।